आप सब अपने प्रियजनों का हाल जानने के लिए फ़ोन की घंटी का इंतज़ार तो ज़रूर करते होंगे, पर क्या होगा तब जब वही फ़ोन की घंटी आपकी ज़िंदगी की आखिरी घंटी बन जाए। ऐसा ही कुछ अमित के साथ हुआ था, तो आइए जानते हैं उसकी कहानी। अमित जो देर रात को अपने बिजनेस ट्रिप से अपने घर की ओर लौट रहा होता है। कितना सुनसान रास्ता है, मुझे तो यहाँ से रात को निकलना ही नहीं चाहिए था, पर प्राची को सरप्राइज भी तो देना था। एक तो ना ये रात को FM वालों को भी ये ऐसे ही गाने मिलते हैं लगाने के लिए। अरे यार, अब ये गाड़ी को क्या हो गया? अब इतने सुनसान रास्ते में मैं गैरेज कहाँ से ढूंढूं? अमित अपनी गाड़ी को खुद ठीक करने की कोशिश करता है, पर नाकामयाब होने के कारण अपने फ़ोन से किसी से मदद मांगने की सोचता है। सिग्नल भी नहीं है, अब करूं क्या मैं? आगे चल के देखता हूँ, क्या पता कोई मदद मिल जाए। सुनसान रास्ते पर आगे चलते चलते अमित को फिर एक टेलीफोन बूथ दिखाई देता है, जिसमें उसे दूर से कोई खड़ा हुआ दिखाई देता है। और अमित अपने फ़ोन के सिग्नल को दोबारा से चेक करता है। अभी भी नो सिग्नल ही है। लगता है अब फोन बूथ से ही कॉल करनी पड़ेगी। जब अमित पीछे मुड़कर देखता है तब वहाँ पर कोई भी नहीं खड़ा होता, और फिर अमित फ़ोन बूथ के अंदर चला जाता है। फ़ोन की घंटी सुनकर अमित थोड़ा सा हैरान तो होता है, पर वो फिर भी फ़ोन उठा लेता है। हेलो अमित मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी, वो मुझे मार देगी। अमित प्लीज मुझे बचा लो। अमित। जो फ़ोन में चिल्ला रही होती है वो उसकी बीवी प्राची ही होती है। प्राची क्या हुआ? कौन मार देगी तुम्हें? प्राची। अचानक से अमित को महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है, और जब अमित पीछे मुड़कर देखता है तो उसके हाथ से फ़ोन गिर जाता है। प्राची, ये क्या? तुम मेरे सामने, तुम फोन में, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये क्या हो रहा है? खोलो, कोई दरवाजा खोलो, कोई तो दरवाजा खोलो। और फिर एकदम से ही वो गायब हो जाती है, और फिर अमित की सांस में सांस आती है। इस डरावने हादसे को देखने के बाद अमित जल्द से जल्द अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। पता नहीं प्राची कैसी होगी, क्या वो ठीक होगी भी कि नहीं। ये क्या, प्राची तो आराम से सो रही है। ये मेरे साथ हुआ क्या था? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। वो फोन बूथ में और यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है? इससे पहले अमित कुछ और सोच पाता, उसे फ़ोन की घंटी की आवाज़ सुनाई देती है। और फिर वो फ़ोन को उठाता है, जिससे सुनने के बाद उसके होश ही उड़ जाते हैं। अमित मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी, वो मुझे मार देगी, मैं फोन बूथ में फंस गई हूँ। अमित मुझे बचा लो। अगर ये प्राची है तो फिर जो कमरे में थी वो कौन है? और जैसे ही अमित कमरे में पहुंचता है तो और प्राची, जो शुरू से ही अपनी मम्मी के घर थी, जब वो अगली सुबह अपने घर लौटती है तो उसे अपने पति की लाश मिलती है।